जी, वेलकम है आप सबका वापस है हमारे इस वीडियो चैनल पर एक नई सीरीज़ और एक नए वीलॉग में। आज हम एक दूसरी ट्रिप पर जा रहे हैं। पिछले ट्रिप पे आपने देखा हमारा लग्जरी कम लेजर कम आध्यात्मिक ट्रिप था। ये भी हमारा एक आध्यात्मिक ट्रिप है। ये जो आपको वीलॉग मिलेगा ये मिलेगा आपको नोएडा से आनंदपुर साहब का, यानी हमारे घर से आनंदपुर साहब तक का, या दिल्ली से आनंदपुर साहब तक का रूट आपको दिखाएंगे। 6 घंटे 35 मिनट का रास्ता है। कुछ किलोमीटर हम घर से बाहर निकल ही चुके हैं। तो सामने जो दिख रहा है आपको वो है मेरठ एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से लेफ़्ट लेकर यू टर्न लेकर हम चढ़ जाएंगे मेरठ एक्सप्रेस वे पर टुवर्ड्स मेरठ। फिर हम जाएंगे ईपीई पर। ईपीई से आगे हम उतरेंगे सोनीपत पर, पानीपत, चंडीगढ़ होते हुए हम लोग पहुँचेंगे आनंदपुर साहब। 6 घंटे 35 मिनट तो ये सिस्टम गूगल दिखा रहा है हमें, लेकिन एक्चुअल कितना टाइम लगता है क्योंकि हमने बीच में डिनर भी करना है, वॉशरूम ब्रेक्स भी होंगे, बायो ब्रेक भी होंगे, अलग अलग ब्रेक्स लेते हुए हम चलेंगे। तो टोटल जर्नी कितने घंटे की होगी, कितना किलोमीटर पड़ेगा, कितना टोल लगेगा, हमेशा की तरह आपको वो भी जानकारी मिलेगी। इस बार अंशिका हमारे साथ है। हाँ, पिछली बार जैसे अंशिका नहीं थी कंप्लीटली इस ट्रिप पे, अभी वो हमारे साथ है, लेकिन कुछ देर के बाद आपके साथ जुड़ेगी। मे बी अगले क्लिप में आपके साथ जुड़ जाए, या देखते हैं कब जुड़ती है, बट जुड़ेगी ज़रूर। अब हम यहाँ से यू टर्न लेके एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, और जब आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे तो आपसे मिलते हैं दोबारा। जी, हम चढ़ गए मेरठ एक्सप्रेस वे के ऊपर, और यहाँ पे जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है। लेकिन मैं आपको बताना भूल गया, हम निकले कितने बजे हैं। 9:50 पे हम निकले थे घर से, अभी हुए हैं 10:05। तो 15 मिनट में हम घर से निकल कर मेरठ एक्सप्रेस वे में कनेक्ट हो गए हैं। ऑलमोस्ट हम विजयनगर वाला क्रॉसिंग क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ा आगे ही हैं उससे। अब हम मेन एक्सप्रेस वे की लेन में कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि सेपरेटली वहाँ चली जाती है। बीच में ईपी कनेक्ट होगा, फिर हम ईपी पे चढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं बता रहा था, हम अभी मुंबई कह रहा हूँ, मेरठ एक्सप्रेस वे पे हैं। यहाँ से हम लेंगे हम लेफ्ट, जो कि ईपी की तरफ कटेगा। टोटल डिस्टेंस जो मैंने अभी चेक किया 339 किलोमीटर, और टाइम बता रहे हैं सुबह 4 बजे का ETMR पहुँचने का। तो यहाँ से अब हम लेंगे लेफ्ट, जो कि सामने आपका ईपी का कट है। यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद हम ईपी पे चढ़ जाएंगे, और जो पहला टोल होगा वो यहाँ से सिर्फ एंट्री डिडक्ट होगी, या एंट्री स्कैन होगी और डिडक्ट होगा जब हम वहाँ से एग्जिट करेंगे टुवर्ड्स सोनीपत, ये कुंडली के पास में। तो अब यहाँ पे जो आपकी स्पीड थी मेरठ एक्सप्रेस वे पे वो थी 100 की, इस पे हो जाएगी 120 की, बट हम 110 105 के बीच में कॉन्स्टेंट रखेंगे स्पीड। अगर ट्रैफिक कम हुआ तो क्रूज लगा लेंगे, नहीं तो हम नॉर्मल ऐसे ही चलेंगे। अब हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे टोल के एंट्री पॉइंट पर, जो कि दिख रहा है आपको सामने। हमारा प्लान तो भी यही है, अभी तो हम आनंदपुर साहब जाएंगे, बाकी रियल टाइम पे डिसाइड करेंगे हम आगे कहाँ जा रहे हैं। आपको आने वाले वीडियोस में जानकारी मिलती रहेगी हम आनंदपुर साहब के बाद कहाँ गए, और कहाँ कौन कौन से मंदिर, कौन कौन सी जगह पर हमने विजिट करी है। तो ये आ गया है हमारा एंट्री पॉइंट फॉर द EPE। ये वाला ओपन है, और मैंने टॉपअप कर लिया था। 480 का बैलेंस पहले था फास्टैग में, 1000 का मैंने और टॉपअप कर लिया। देखते हैं कितना लगता है। और हमारा यहाँ स्कैन हो गया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और हम यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे EPE के मेन हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर। अभी तो हम सोनीपत जा रहे हैं। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, शायद आपने पिछले हमारे उज्जैन वाले वीडियो में देखा होगा। अगर हम इससे वापस ऑपोजिट साइड जाते हैं, जिस साइड में हम जा रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड, यानी सोनीपत से ऑपोजिट साइड पलवल की तरफ, वो रोड सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट करता है। अगर आपने हमारा उज्जैन वाला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ देख लीजिएगा। यही रोड अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट करेगा, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है पलवल के पास में। टोल आने वाला है हमारा पहला आज की ट्रिप का, आज की जर्नी का। 1 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से टोल। पता नहीं बीच में मेरा 35 रुपीज़ टोल के कटे, पता नहीं क्यों कटे, मुझे समझ में नहीं आया, बट जब डिटेल चेक करूँगा तो आपको बता दूंगा। बट यूजली होता यह है कि वहाँ से एंट्री होकर यहाँ एग्जिट होता है। थोड़ा सा तो ट्रैफिक होगा अभी यहाँ पर, लेकिन यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहाँ से आप टोल लेन से जो निकल सकते हो। आप निकलते हैं, देखते हैं फिर कितना डिडक्ट होता है, मैसेज में आएगा, मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एंट्रीज से लोग एंट्री करते हैं इस रोड पे, तो अलग अलग तरह का अमाउंट कटता है। तो बोर्ड पे कभी नहीं लिखा होता, मैसेज में ही आएगा कि हमारा अमाउंट कितना डिडक्ट होगा। कितना कटेगा हमारा। किसमें चले, लेफ्ट राइट चले, इसी में चलते हैं। आगे एक ट्रक खड़ा है। आप
किसी में भी चले जाओ, आपकी किस्मत खराब है। सर्टिफाइड। ये बात तो है। हम जिस लेन में जाते हैं उस लेन में ही टाइम ज़्यादा रहता है, लेकिन आज नहीं लगा, वो ट्रक धीरे धीरे मूव कर रहा है। कुछ किलोमीटर्स के बाद हम लेंगे लेफ्ट, उतरेंगे कुंडली की तरफ। तो जी हम यहाँ से ले रहे हैं लेफ्ट फॉर दी अम्बाला एंड पानीपत, और यहाँ से उतरेंगे कुंडली की तरफ। और अब जो टोटल किलोमीटर्स बचे हैं वो बचे हैं 289, और संबर ईटिया जो है वो 350 के आसपास का हो गया है। तो यहाँ से उतर के हम जो पुराना दिल्ली जो NH1 है, जिसे NH1 कहते थे पहले, अभी यहाँ नेम चेंज हो गया हुआ है। अब देख के बताता हूँ NH कौन सा है, ये वाला शायद NH44 है ये। इस पर कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि दिल्ली से आ रहा है और अम्बाला अमृतसर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट होंगे, पहले आएगा सोनीपत, फिर आएगा पानीपत, बीच में हम रुकेंगे फॉर डिनर। तो मिलते हैं जब हम आपसे मिलते हैं डिनर पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना ट्रैफिक है इस रोड के ऊपर, ट्रक्स, कार, सारे तरह के व्हीकल्स हैं। पर रोड थोड़ी चौड़ी है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक तो है ही है। चल रहे हैं आगे। सोनीपत ऑलमोस्ट आने वाला है, नीचे से रास्ता है सोनीपत का, फ्लाईओवर नीचे बाईपास से निकल रहे हैं हम। बस अभी 10 मिनट में हम मुरथल पहुंच जाएंगे। मुरथल में हम सुखदेव में डिनर करेंगे। जब सुखदेव में उतरते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ भी कितनी भीड़ है। डेफिनेटली वहाँ भी बहुत भीड़ होगी, सीटिंग मिलना टाइम लगेगा शायद, लेट्स सी, देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पहुँच गए हैं बिल्कुल उसके अमरीक सुखदेव के पास में। उम्मीद है कि शायद हमें जगह पार्किंग और सिटिंग स्पेस मिल जाए, होपफुली कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं। लगता तो है मिलेगी, लेकिन लगता है नहीं मिलेगी। लेट्स सी, लेट्स गो इनसाइड। बहुत भीड़ है। मिल जाएगी जगह, मिल जानी चाहिए, पार्किंग बहुत है। हाँ, जगह पीछे की तरफ हमें करेंगे पार्क करने के लिए, तो वही जहाँ पर हमने पिछली बार किया था, रिमेंबर? अच्छा, तो यहाँ पे भी है जगह। पीछे की तरफ। तो जी ये है यहाँ का कुछ हाल, तो ये है यहाँ का हाल। Is it advisable to go to some other place? No, What's it? no. Let's get in here because we all are hungry now. It's 11. तो आप ये जो शोर सुन रहे हैं, ये शोर है अमरीक सुखदेव का। और अभी हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से बार्टर सिस्टम पे वो ले ली है अपनी सीट, और ये पिताजी आ चुके हैं। आना तो था ही। आना तो था ही। तो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, और अब हम लोग खाने का वेट करेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। और हमने ऑर्डर किया है 2 गोभी के परांठे, एक आलू प्याज का और एक मिर्चा परांठा, ठीक है। दही भी साथ में, और मक्खन तो देते हैं। आप भीड़ देख लो कितनी है यहाँ। ये है यहाँ पे भीड़। हमने 10 मिनट लिटरली, के बाद हमें सीट मिली है, 10 मिनट के बाद। और ये है मम्मी, हीरोइनी हमारी। चलो फिर हम आपसे आगे मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है। हम लोग अब डिनर करके निकल चुके हैं वापस अपनी जर्नी पे, और अब यहाँ से 4 आवर्स और 41 मिनट्स का रास्ता बचा है, जिसमें 443 ETA दिखा रहा है विद 270 किलोमीटर्स। तो अभी तो हम वहीं मुरथल पे ही हैं। आगे वैसे हमारा वो टोल जो था वो 105 का 105 तो मैसेज आया, लेकिन उससे पहले 35 का भी आ गया था। वो 35 पता नहीं क्यों आया, नॉट श्योर, पर ठीक है, अब जो कटा है सो कटा है हमारा टोल। सो हम कहेंगे हमारा 140 का अभी तक टोल जो है टोटल कटा है, डिडक्ट हुआ है अभी तक का। बाकी अगर 35 रुपीज़ की मिस्ट्री कुछ सॉल्व होती है तो आपके साथ शेयर करेंगे जब भी सॉल्व होगी। ये पहले ऐसे नहीं था ना, पहले पीछे भी रास्ता था, इन्होंने अब सारा, अगर आप इसे खा के निकले तो आपको नीचे नीचे चलना पड़ेगा, आप मेन रोड पे चलोगे ही नहीं। हाँ, इन्होंने बिल्कुल ही मतलब ऊपर वालों के अलग ही कर दिया। करना ही बनता है, शायद वो ट्रैफिक की वजह से ना। हाँ। जिसने नहीं रुक रहा वो टोटल पास करते, जो रुक गया वो और लेट होता चला जाएगा। अब देखो नीचे यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है, कैसे भी हो जाएगा बताओ। आ गया है टोल, जो कि है मुरथल का टोल। अब देखते हैं यहाँ हमारा कितने का कटेगा। By the way, this highway was NH44. हाँ, NH44 National Highway 44 लिखा भी है वहाँ पर इनिशियली ना इसका नाम NH1 था शुरू में। दिस इज एक्चुअली ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड है।
ठीक है, चल रहे हैं हम आगे टोल की तरफ। इस टाइम पे ट्रैफिक काफी ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो ट्रक्स वगैरह का है। इस टाइम तो रूट पे रहता ही है ट्रैफिक इस रूट पे। अभी मैं आपको पढ़ के बता दें कि कितने चार्जेस है टोल के। इट इज ऑफ 110 रुपीज फॉर कार, जीप एंड वैन फॉर सिंगल जर्नी। मल्टीपल जर्नी के लिए इट इज 165। और आप खुद ही देख सकते हैं कि सारा रेड है और पूरी लाइंस भरी पड़ी हैं। तो ट्रैफिक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, जबकि 12:04 हो रहे हैं इस टाइम पे। मुझे हम बड़े दिनों बाद इस रूट पर आए हैं। आई थिंक कम से कम साल हो गया, नहीं साल नहीं, 6 महीने 8 महीने हो गए होंगे। लास्ट शायद हम लद्दाख से वापस आए थे, उसके बाद इस रूट पे नहीं आए हैं। शायद एक बार चंडीगढ़ गए थे बीच में, तो शायद आए होंगे। हम चंडीगढ़ गए कब हैं? गए नहीं, लद्दाख के बाद गए नहीं। अच्छा चलो जो भी है, तो मैं ये बताना चाहता कि रोड्स काफ़ी चौड़ी हो गई हैं यहाँ पर। पहले ये 2 लेन था, 3 लेन हो गया, बीच बीच में कई जगह 4 लेन भी है। तो काफ़ी कुछ इसमें चेंज हो गया है। हमने मुर्तल क्रॉस कर लिया था, वहाँ पे हमने डिनर किया जैसे कि हमने आपको बताया। अब हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में पानीपत। उससे पहले आएगा समालका, फिर आएगा पानीपत। अब है पानीपत के फ्लाईओवर पे, नीचे जाएंगे तो यहाँ से पानीपत सिटी आ जाएगा। हम ऊपर से जा रहे हैं फिलहाल तो। यहाँ से जो नीचे का रास्ता है पानीपत सिटी का है और हम सीधा जा रहे हैं। पानीपत की लड़ाई तो आप सबने पढ़ी होगी, वैसे मुझे याद नहीं है, बट थी एक पानीपत की भी लड़ाई, जिसकी वो पिक्चर भी बनी थी संजय दत्त की, देखना जाके। खैर एनीवेज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर कुछ नहीं भी अच्छा लगा, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी बताइएगा प्लीज़। योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट। यहाँ से चंडीगढ़ इज 152 एंड अम्बाला बचा है 114 किलोमीटर्स। फिलहाल हम अपने घर से अराउंड 100 किलोमीटर्स आ चुके होंगे, और अभी हमें यहाँ से कितना और जाना है? यहाँ से अभी हमें 236 किलोमीटर्स और जाना है। 4 hours and 11 minutes और लगेंगे। और अभी भी हम NH44 पे ही हैं। और इसी पे बने रहेंगे अम्बाला तक। अम्बाला के बाद हम स्टेट हाईवे लेंगे, जो कि हमें चंडीगढ़ से बाहर से ले जाके मोहाली से ले जाते हुए आगे कनेक्ट करेगा रूपनगर पे। तो फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है 12:30। ये है पानीपत का टोल, जो कि 40 रुपीज़ का है। पहले ये 30 रुपीज़ का हुआ करता था, नाउ इट इज़ ऑफ 40 रुपीज़। तो इन्होंने टोल के प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। एंड आई थिंक बनता भी है, क्योंकि इन्होंने रोड इतनी सही कर दी है, इतनी अच्छी कर दी है। एंड अगर 2 लेन से 3 लेन कर दिया और उसके लिए वी आर पेइंग 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो कुछ दिक्कत की बात वैसे है नहीं, है ना। और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, अगर दिख रहा है तो 40 फास्टैग से, अगर कैश है तो पे 80 रुपीज़। नंबर भी आ गया गाड़ी का। सो हमने फास्टैग अपने डिडक्ट करा लिया है, और अभी हम लोग वही NH44 पे चल रहे हैं। पानीपत तो शायद अब हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब आएगा इसके बाद अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, फिर चंडीगढ़ का रास्ता। यहाँ से टोल रोड स्टार्ट हो रही है, जो कि पानीपत से जलंधर तक की है। अभी तक हमारे 3 टोल 135 है ना, वहाँ लगा था फर्स्ट, सेकंड लगा हमारा मुर्तल पे 105 और 35 पहले भी तो 140 प्लस 110 प्लस 40 250 और 40 290 हो गया। ये फिलहाल तो 437 का ETA दिखा रहा है, 4 hours एग्जैक्ट। तो चलते हैं। वैसे आपको इस रोड पे मूर्थल से लेके करनाल तक आई थिंक आपको बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। अम्बाला तक काफी मिल जाते हैं। हाँ, अम्बाला तक आपको काफ़ी मिल जाते हैं, और ऐसे छोटे मोटे ढाबे नहीं हैं, हर तरह के हैं। हर तरह के। सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप EP की तरफ से जाते हो ना, बहुत सारे आपको फूड जॉइंट्स मिल जाते हैं, और हर कुछ किलोमीटर्स के बाद आपको पेट्रोल पंप्स भी मिल जाएंगे। तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली मुंबई वाला जो रास्ता है, पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वाला। फिलहाल वहाँ भी बन जाएगा, तो वहाँ पे भी बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, बट स्टिल यहाँ पे तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। और बीच बीच में फिर ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपको फूड चेन्स भी मिल जाएंगे, फूड जॉइंट्स, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हो या ड्राइव थ्रू कर सकते हो। सो इसीलिए ये वाला रास्ता बहुत बेस्ट है। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये अब है नेक्स्ट टोल, जलंधर वाला है, और दिस इज फॉर 180 रुपीज़। 180 है ना? हाँ 180 है, 180 मैंने पढ़ लिया, 180 ही है।
सिंगल जर्नी 180 रुपीज़ है, इट्स वे टू एक्सपेंसिव। तो ये रोड, क्योंकि वहाँ ऊपर जो रोड है वो प्रिपेयर हो रही है, लोग शायद हाईवे को और चौड़ा कर रहे हैं, इसलिए डाइवर्जन आ रही है। तो ये दूसरी डाइवर्जन है जो इस रास्ते पे अभी तक पड़ी है। बट अगर हाँ रोड ठीक करने के लिए ये डाइवर्जन है तो ठीक है। रोड ठीक करने के लिए डाइवर्जन है नहीं मतलब अगर उससे रोड और अच्छी हो जाएगी तो इट्स बेटर, ठीक है। लेकिन डाइवर्जन भी ऐसा होना चाहिए जैसे ये खुला है, ये चौड़ा डाइवर्जन है। हाँ, यहाँ पे एक तरफ ट्रक चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग गाड़ी मतलब ट्रक को ओवरटेक करके निकल सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ढाबाज भी मिल जाएंगे। आई थिंक वो होते भी 24/7 वाले ढाबाज है, तो आपको यहाँ पे खाने पीने और पेट्रोल की दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। फिलहाल 1 बजने वाला है इन 4 मिनट्स और 4:34 का ETA दिखा रहा है अभी। देखते हैं एक्चुअल में हम कितने बजे पहुँचते हैं। अम्बाला कैंट, अब अम्बाला कैंट यानी अम्बाला रेलवे स्टेशन के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। कुछ देर आगे चलेंगे, फिर आगे से, वैसे चंडीगढ़ से तो राइट नहीं बोलेगा मैं, और आगे से राइट बोलेगा राजपुरा के पास से। पर जो भी होगा मैं आपको गाइड कर दूंगा डिस्टेंस कहाँ से हम टर्न कर रहे हैं। अभी तो हम अम्बाला कैंट पहुँचे हैं और डिस्टेंस बचा है हमारा 122, 122 किलोमीटर के करीब बचा है और ETA है 4.5 का। अभी 2.5 घंटे बता रहा है 120 किलोमीटर के। ठीक है, आई थिंक 2 घंटे ही लगेंगे, 2.5 घंटे तो नहीं लगेंगे। कोशिश करते हैं हम 4 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएँ। बाकी अभी चंडीगढ़ यहाँ से 49 है, लुधियाना 113 है, अमृतसर का मैंने पढ़ा नहीं, बट 259। अब जहाँ हम लेफ्ट लेंगे या जहाँ से भी टर्न करेंगे आपको बता देते हैं। वैसे यहाँ से हमें 3.9 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट वाली लेन लेनी है जहाँ से हम लोग अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे जाएंगे। फिलहाल अभी हम NH44 पे ही है। अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे से ले जा रहे हैं इस बार। हाँ, तो हमें 3.5 किलोमीटर के बाद हमें फिर लेफ्ट लेना होगा, लेफ्ट वाली साइड से निकलना। हाँ, तब हम आपसे चंडीगढ़ की तरफ से जाएंगे शायद। ओके, काश पिछली बार हम गए थे तो वो दूसरे रूट से ले गए थे, राजपुरा के आगे से हमने राइट लिया था। अरे भाई लास्ट टाइम का तो याद ही मत दिलाओ, याद है इतनी पतली पतली रोड, गाँव में फंस गए थे भाई साहब। रात को 4 बजे 3-4 बजे का ही टाइम, हम आनंदपुर साहब पहुंच गए थे, हम गुरुद्वारा लोकेट नहीं कर पा रहे थे। और हम इतनी पतली गलियों से निकले थे, मतलब गांव भी नहीं था, जंगल था वो। भाई साहब सच में वो तो बहुत ही नाइटमेयर था। नंदीलेस आई होप कि इस बार हम लोग सही रास्ते से याद रहेगा, मुझे पता है कहाँ से कट लेना है। हमें पता है इसमें आनंदपुर साहब नहीं डालना था, हमें वो गुरुद्वारे का नाम डालना था, सॉरी धर्मशाला का नाम, बाबा 75 था, वो वहाँ आके डाल लेंगे ना, क्योंकि उससे फिर हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चलता। फिलहाल टाइम हो रहा है 2:02 नहीं 2:03 और 120 किलोमीटर बचा है। हमने 200 वाला पार कर दिया है। अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया एक तरह की। हाँ, 4:29 का ETA आ गया है। तो आगे जब हम लेफ्ट लेंगे तब आपसे हम लोग मिलते हैं 2 किलोमीटर के बाद। तो हम लोग बस कुछ ही सेकंड्स में हरियाणा का ये जो ऑफिशियल आपको तीर दिखेगा, तीर कमान, ये जब आपको दिखेगा इट मींस हम लोग हरियाणा में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। एग्जिट कर रहे हैं हरियाणा से हम एग्जिट कर रहे हैं और हम लोग अब यहाँ से लेफ्ट वाला ले रहे हैं जहाँ आप चंडीगढ़ और शिमला के लिए भी जाते हैं। पटियाला और लुधियाना के लिए आपको सीधा हाईवे ही रखना है। अभी हमें यहाँ से सीधा चलना है फॉर 16 किलोमीटर्स। आप पेट्रोल कब डलवाओगे? मैं आनंदपुर साहब पहुँच गई, सोचो आनंदपुर साहब पहुँच के 120 किलोमीटर है ना आनंदपुर साहब अभी यहाँ से, और फिर MP2 अभी 306 है। ठीक है, हिमाचल से डलवाएंगे, सस्ता पड़ेगा। ओके। और अभी हम लोग हैं अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे पे। तो हम लोगों ने NH44 को कर दिया बाय बाय और अब हम आ गए हैं नए एक्सप्रेस वे पे जो कि शिमला भी जाता है स्ट्रेट। करेक्ट। और उसके आगे आप फिर मनाली भी जा सकते हो, मनाली के आगे आप लेह लद्दाख भी जा सकते हो, फिर वहाँ से आगे आप कश्मीर भी जा सकते हो, कश्मीर से आप वापस दिल्ली आ सकते हो। अगर आपको ये रूट देखना है तो हमारा सीरीज फॉलो कीजिए लेह लद्दाख वाली। यहाँ से हिसार और नारायणगढ़ के लिए आपको लेफ्ट लेना है और सीधा जाएंगे हम लोग चंडीगढ़ और शिमला के लिए। फिलहाल हम आपसे 15 किलोमीटर के बाद मिलते हैं अब, और टाइम वही 2:06। टोल आएगा, टोल पे मिलेंगे। अरे यार टोल कटवाना है हमें, ठीक है जी।
टोल कटवाते टाइम हम आपसे मिलेंगे। अपना दर्द भी तो बांटना है ना कि कितना हमने टोल कटवा लिया, इसलिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट टोल जो कि चंडीगढ़ अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे है। हाँ, और पीछे वाले ने इतनी तेज लाइट कर रखी है जो बिल्कुल आंखों में पड़ रही है। तो नहीं, क्या ही लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते ऐसे लोगों का। खैर, इसका अमाउंट तो हमें दिखा नहीं कि कितना इसका टोल फीस है, बट अभी जब वो डिडक्ट होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे कि कितना आता है। अभी तो स्कैन हो चुका है। इस गाड़ी से शांति मिली, आंखों में लिटरली बिल्कुल आंखों में इसकी लाइट पड़ रही सेंस थी। ही नहीं है, ड्राइविंग सेंस नहीं है ना। कोई मतलब पी के गाड़ी चला रहा है, उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा है, कुछ भी। एक तो ट्रक्स का ट्रैफिक, ऊपर से ऐसे ये लोग इतनी बेकार तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी ढंग से नहीं चला रहे। खुद की गाड़ी तो ठुकेगी, दूसरे इंसान की भी ठुकेगी। तो मतलब क्या कर सकते हैं। हाँ, खैर हमें अभी हम लोग हैं NH, इस लाइट के चक्कर में मेरी आंखें भी नहीं चल रही हैं। अभी हम लोग हैं NH 152 पे और हमें यहीं पर ही स्टे करना है। एक तरह से चंडीगढ़ शिमला या अम्बाला शिमला वाला रोड है, अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे है। करेक्ट। बहुत बेकार गंदी लाइट है, पीछे से वो कर रहा है, ये देखो। सी दिस, इसने इतनी तेज लाइट कर रखी है, इतनी हाई बीम पे चला रहा है। ठीक है, खैर अभी हमारा यहाँ से 103 किलोमीटर्स का रास्ता बचा है, 1 hour and 49 minutes का। एक बीच में हमने आपको पहले बताया था कि हमें लेफ़्ट लेना होगा, बट हमने वो लेफ़्ट लिया नहीं। पहली चीज़, वो रास्ता बंद था, एंड अगर आप गूगल मैप पे देखते तो वो इतना पतला रास्ता था कि, और स्लोअर भी था क्योंकि वहाँ पे हमने फिर ये सोचा कि हम चंडीगढ़ के अंदर से चलते हैं। जो मेन मनाली रूट है ना, दिल्ली मनाली रूट, वो फॉलो करते हैं। वो चंडीगढ़ के अंदर से होते हुए जाता है। इस हाईवे पे भी आपको काफ़ी सारे ढाबा या यस, क्योंकि शिमला का चलता हुआ हाईवे है, तो यहाँ पे भी आपको ढाबा, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स, बिग फूड चेन सब मिल जाता है यहाँ पे। एंड वी आर वेटिंग फॉर समथिंग जहाँ पे हम एक अच्छी सी कॉफ़ी पी सकें। वैसे तो नींद किसी को भी नहीं आ रही है, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर वन, ताकि थोड़ा सा हम लोग अपनी बॉडी भी स्ट्रेच कर सकें। खैर, हमें अभी सीधा ही रास्ता रखना है। तो अभी हम लोगों ने मोहाली का जो मतलब चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो क्रॉस किया है, और हम लोग हैं अभी NH 5 पे। मोहाली में अभी हम हैं। हाँ, अभी हम लोग मोहाली में, तो हम चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट से ही निकल रहे हैं अभी हम पंजाब में ही। अब हमें 13 किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेना है, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। फिलहाल और हमने वो चंडीगढ़ शिमला रोड से हाईवे से लेफ्ट ले लिया था, जहाँ पर मैकडॉनल्ड्स वगैरह के रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमने लेफ्ट लिया, तो हम सीधा बाहर होते हुए इस मोहाली वाली रोड पर आ गए। चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट वाली रोड है हमने वो ले ली थी एक्चुअली, और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं मोहाली में। और सामने रेड लाइट है तो रुकेंगे क्योंकि और वो बस पंजाब रुकी है इसको बिठाने के लिए सवारी। तो बाकी क्यों नहीं रुके? ठीक है, बस वो बिठाने के लिए रुके ना सवारी। ठीक है, नंदलेस टाइम हो रहा है अभी 3 बजने वाले हैं, और यहाँ से 82 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है। 416 का ETA दिखा रहा है। बस इतनी ही जानकारी थी। और अभी हमने जो देखा था, स्टारबक्स, बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स, तीनों के तीनों बंद थे। सिर्फ और सिर्फ बर्गर किंग का ड्राइव थ्रू खुला हुआ था। तो बस यही था। और शिमला, अम्बाला और चंडीगढ़ के लिए सीधा है। दिस इज़ अ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट रोड या रास्ता, जहाँ से हम लोग इस बार अनंतपुर साहब के लिए जा रहे हैं। हम खरड़ होते हुए निकले ना, खरड़ आया पहले, खरड़ के बाद मोहाली आया, अब मोहाली के बाद वो आएगा, रूपनगर आएगा, फिर अनंतपुर साहब आएगा। तो हम लोग इस बार डिफरेंट रास्ते से जा रहे हैं, और आपको भी अच्छी बात है कि डिफरेंट रास्ते से जा रहे हैं, सो दैट इसमें हम लोगों को डिफरेंट रूट भी मिल गया हमें, आपको दिखाने के लिए डिफरेंट रूट मिल गया। सैड रियलिटी के पीछे बरिस्ता और सिटी दोनों थे, और हम रुके नहीं। हमें पता नहीं चला ना, निकलने के बाद पता चला कि खैर कोई बात नहीं, हम आपसे 10 किलोमीटर के बाद मिलते हैं, जब हम लोग लेंगे लेफ्ट टुवर्ड्स चंडीगढ़ रोड। ओके जी।
तो हम लोग अभी हैं मतलब मोहाली वाले ही रोड पे, जो हम लोग हाईवे पे थे वहीं पर ही हैं। और अभी हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं। पेट्रोल का प्राइस है 97.10 रुपीज़ और हम करा रहे हैं टैंक फुल। अभी देखते हैं कितने में टैंक फुल होता है, लेट्स सी, और उसके बाद आपको बताते हैं फिर। तो हमने पेट्रोल डलवा लिया है और पेट्रोल का प्राइस जैसे मैंने आपको बताया कि 97.10 रुपीज़ था एंड 1801 का हमारा मतलब जो टैंक है वो फुल हुआ है। और अब MT2 जो है वो 567 किलोमीटर का वहाँ से दिखा रहा था, नाउ इट्स 566 किलोमीटर। कल जब मैंने डलवाया था पेट्रोल फुल टैंक करवाया था तो 487 था, क्योंकि हम पिछले 1 महीने से लोकल ही चला रहे थे तो ऑब्वियसली लोकल में एवरेज गिर जाती है। अब क्योंकि हम हाईवे पे चल रहे हैं काफ़ी देर से, 400-500-300 किलोमीटर से, तो इसलिए इसका एवरेज जो है बेटर आ रहा है। हाँ जी, और टाइम हो रहा है अभी 3:09 एंड 1 घंटा और 14 मिनट बचे हैं। 423 का ETA हो गया है और 78 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। तो हम लोग 7 किलोमीटर के बाद जब हम लोग लेफ़्ट लेंगे तब आपसे मिलते हैं। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं लेफ़्ट, जो कि चंडीगढ़ रोड की तरफ है। तो राइट जाएंगे तो हम चंडीगढ़ चले जाएंगे और लेफ्ट जाएंगे तो हम रोपड़ की तरफ चले जाएंगे। हाँ, तो अभी हम रोपड़ की तरफ मुड़ रहे हैं। हाँ, अगर हम चंडीगढ़ होते हुए आते तो ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर से आते थे, क्योंकि ये शॉर्टकट है, हमें चंडीगढ़ जाना नहीं पड़ा। हम बीच में से ही एयरपोर्ट वाली रोड से मोहाली होते हुए निकल आए, करड़ मोहाली होते हुए आ गए। राइट, तो अभी हम लोग ये कनेक्ट हम NH5 पे ही करेंगे, जो कि मनाली वाला हाईवे ये है रोपड़ चंडीगढ़ रोड। और अभी तो हम इस डाइवर्जन पे, इसके बाद हम मेन हाईवे पे कनेक्ट कर जाएंगे। फ़िलहाल तो वही 70 किलोमीटर्स बचा है एग्जैक्ट, और 421 का डिस्टेंस दिखा रहा है। यहाँ से आप रूपनगर और लुधियाना की तरफ जाते हैं। मैं आगे से भी लुधियाना का रास्ता आता है, जो चंडीगढ़ से आ रहा है वो इस रूट से लुधियाना जा सकता है। वैसे तो लुधियाना का रास्ता अम्बाला से सीधा चले जाओ, अमृतसर वाला होता है तो आता है ना। यही वाले से कनेक्ट था ना? यही है। हाँ, वो आगे से भी सेम। हाँ, तो अब हम लोग NH5 पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक राइट में नीचे चला गया जो कि लुधियाना की तरफ जाता है, और ये जो ऊपर वाला रास्ता है आपको रूपनगर की तरफ से लेकर जाता है, जो कि अनंतपुर साहब और मनाली वाले रूट पे पड़ता है। हाँ, तो ये आपका अनंतपुर साहब और मनाली वाले रूट पे पड़ जाता है। फिलहाल तो कोई भी हमारा वो नहीं आया है टोल। लास्ट जो आया था वो चंडीगढ़ शिमला वाला था, आई थिंक 50 रुपीज़ का था। हाँ जी, 50 रुपीज़ का। और अभी हमें 300 मीटर्स तक इसी पे रहना है, उसके बाद स्लाइड राइट ही लेना है। लेकिन वी आर ऑन NH205 विच इज़ नेशनल हाईवे 205। और यहाँ से अमृतसर है 210 और मनाली है 292। रूपनगर इज 27 किलोमीटर। इसके बाद फिर फगवाड़ा आएगा, फिर मनाली है, फगवाड़ा आएगा, फिर मनाली आएगा। अभी हम लोग हैं आई डोंट नो कौन सा टोल है ये बेटा कुराली टोल प्लाजा, रूपनगर का होगा। दिस इज कुराली टोल प्लाजा और यहाँ का अमाउंट है 60 रुपीज़। 6-7 लेन है, लेकिन बाकी सारी पता नहीं क्यों हाँ, बंद कर रखी है। तो सिर्फ इस टाइम पे 2 ही चल रही हैं लेन्स और बाकी की 3 इन्होंने बंद कर रखी हैं। वहाँ से भी 3 है और 3 में से 2 चला रखी हैं। खैर, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा इनका है ट्रक्स का, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इनका, क्योंकि उसके वजह से कभी भी स्पीड मेंटेन होके नहीं चल पा रही है। बट यहाँ से हमारा 45 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है एंड 44 मिनट्स दिखा रहा है। तो फिर हम आपसे अब आगे मिलते हैं। हमें नीचे से जाना है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो मनाली का रूट है। अभी हम क्योंकि अनंतपुर साहब जा रहे हैं तो हम नीचे से जा रहे हैं। ऊपर वाला रूट सीधा आपका बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी होते हुए मनाली की तरफ का रूट है। क्योंकि हमें अनंतपुर साहब जाना है, पंजाब के अंदर ही रहना है, तो हम इसलिए हमने सीधा ले लिया है। यहाँ से पुल के नीचे चलेंगे हम। राइट, सो यस, राइट। यहाँ से फिर हम लोग लेफ्ट लेंगे यहाँ से। और यहाँ से अनंतपुर साहब का 9.1 किलोमीटर बचा है, 422 का ETA है विद 12 मिनट्स ऑफ डिस्टेंस लेफ्ट। अभी तो हमें इसी रोड पे रहना है विच इज़ NH503, नेशनल हाईवे 503। और ये है कहाँ से कहाँ तक का, देखियो ये शायद
ऊना तक का है ना ये रोड? आनंदपुर साहब से ऊना तक का रोड है ये। इसी रोड पे तो जाएंगे। नहीं, वापसी हम ऊपर वापस आएंगे मनाली की तरफ से। हाँ, हम हमेशा वापसी की तरफ आते हैं फिर जाते उस हैं। फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे आगे जाके। हाँ, तो अभी यहाँ से हम लोगों को 7.2 किलोमीटर्स के बाद राइट लेना है, मतलब स्लाइड राइट लेना है। फिलहाल तो यहाँ पे ट्रैफिक है क्योंकि ये उल्टा आ रहा है। नगरोटा भगवा। चलो फिर हम आपसे अब आगे मिलते हैं। आनंदपुर साहिब जी के द्वार आ गया है। यहाँ से हम एंटर करेंगे आनंदपुर साहिब शहर के अंदर, और ये जो रोड है सीधा यहाँ से ऊना तक जाता है, यानी हिमाचल के अंदर ऊना को कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे है। और अब यहाँ से मेरे ख्याल 3 या 4 किलोमीटर बचा है। हम एक धर्मशाला लेंगे जो गुरुद्वारे के बिल्कुल पास है। वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर हम दर्शन करने जाएंगे। तो आई थिंक अब थोड़ा सा ही बचा है। बाकी जहाँ से अब हम यहाँ से अंदर धर्मशाला की तरफ मुड़ेंगे वहाँ आपको मिलते हैं फिर। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट,